गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप कुशल होंगे, अच्छे होंगे। और मैं हूं आर के पांडे सर, और आपको ऑनलाइन आर के पांडे सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए तैयार हो जाएं, और आपके लिए संस्कृत के लिए क्लास 10वां का चैप्टर लेकर आए हैं, 4th चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास में शेयर करो, और बोलो कि चलिए आर के पांडे सर अब लाइव आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ लाइव क्लास संस्कृत साहित्य लेखिका। याद रखेंगे, आप अपने दोस्तों के पास में जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। तो ध्यान देंगे, यानी एक एक मजेदार तरीका से आज की क्लास में आप सीखेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। याद रखेंगे, राम बहुत मजेदार संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें आप समझोगे कि इस तरह के क्लास में किस तरह से वीडियो अपनाया जाता है, और कहाँ कैसे कैसे दिक्कत होता है, ये आज आप समझेंगे। जो भी दिक्कत रहेगा आपका संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ निकलती है कि समाज की गारी। याद रखेंगे, प्रश्न आएगा समाज की गारी किसके द्वारा चलती है। तो समाज की गारी स्त्री और पुरुषों के द्वारा चलती है, स्त्री और पुरुषों के द्वारा चलती है। देखो बाबू, एकदम प्रश्न है कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है। तो याद रखोगे, स्त्री और पुरुषों के द्वारा चलती है। जहां जहां समाज की निर्माण होगा वहां वहां दो प्रकार के लोग रहेंगे। सबसे पहला तो बात है कि पहला स्त्री रहेगा और दूसरा पुरुष रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए आप लोग विद्यार्थी हैं और आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो स्कूल में कितने प्रकार के लोग रहेगा? तो दो प्रकार के, पहला रहेगा स्त्री और दूसरा रहेगा पुरुष। तो मैं कह सकता हूं कि समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुषों के द्वारा चलता है। ये आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए फिर इसके बाद कहा जाता है कि एक विपुल नामक व्यक्ति है। याद रहे, विपुल नामक क्या है? व्यक्ति है। ये बहुत बड़ा विद्वान थे। विपुल जो थे, ये बहुत बड़ा क्या थे? विद्वान थे, बहुत शानदार थे, लाजवाब थे। यानी मैं कह सकता हूं कि संस्कृत साहित्य लेखिका में यानी विपुल नामक जो विद्वान व्यक्ति था वो सबसे गुणवान था। यानी हर क्षेत्र में पुरुषों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करता था। कौन? विपुल। याद रखेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि प्राचीन काल में, यानी जिसको कहते हैं वैदिक युग। कौन युग कहते हैं? वैदिक युग। तो याद रहे, वैदिक युग में, कौन युग में बाबू? वैदिक युग में मंत्रों का वाचन, किसका वाचन? मंत्रों का वाचन। मंत्रों का वाचन केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी करती थी। बल्कि कौन करती थी? ऋषिका। ऋषिका मतलब कौन? याद रखेंगे, वैदिक युग में मंत्रों का वाचन केवल कौन? ऋषि ही नहीं बल्कि कौन करती थी? तो ऋषिका भी करती थी। जैसे देखो, ऋषिका कौन है पहले समझेंगे। जो ऋषि है वो पुरुष हैं, यानी जो महात्मा लोग हैं, जो विद्वान हैं, जिसको साधु या संत कहते हैं, उनकी पत्नी भी मंत्रों का वाचन करती थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, डॉक्टर के घर में जो उनकी वाइफ होती है, तो वाइफ भी यानी दवा का नाम जान जाती है। अगर उनके घर पे जाओगे मेडिसिन लेने, तो भी दवा मेडिसिन दे देगी। डॉक्टर वो है नहीं उनकी वाइफ, बाकी फिर भी दे देती है। ठीक इसी प्रकार से वैदिक युग में मंत्रों का वाचन केवल ऋषि ही नहीं बल्कि कौन? ऋषिका करती थी। तो परीक्षा में आएगा कि वैदिक युग में मंत्रों का वाचन कौन करती थी। तो याद रखोगे, ऋषिका। कौन बाबू? ऋषिका। यानी ऋषि की पत्नी लोग भी मंत्रों का वाचन करती थी, मंत्रों का उच्चारण करती थी। समझ गए? अब यहाँ से आता है, ध्यान देंगे, यहाँ एक इसके बाद आता है ऋग्वेद। कहेगा कि ऋग्वेद, ध्यान देंगे, कहा जाएगा कि ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या कितना था? तो याद रखोगे 24। ऋग्वेद, याद रखोगे, ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या कितना था बाबू? तो 24 था। और यहाँ पे कहा जाएगा अथर्ववेद। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद। याद रखेंगे, अथर्ववेद में ऋषिकाओं की संख्या कितना था बाबू? तो 5 था। अथर्ववेद में जो ऋषिका थी और इसका कितना थी? तो 5 थी। जैसे में यथा, जैसे में समझोगे, जैसे में कौन? यमी। फिर इसके बाद कौन होता है? अपाला। फिर कौन? उर्वशी। कौन बाबू? उर्वशी।
इसके बाद है इंद्राणी, कौन? इंद्राणी। और इसके बाद है वागम भृणी, याद रखेंगे, वागम भृणी, वागम भृणी इत्यादि, याद रखोगे। यानी मैं कह सकता हूँ अथर्ववेद में 5 ऋषिका थी, उसमें से पहला का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागंभरीणी। याद रहे, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या कितना बाबू? तो कितना था? 24। कितना था? 24। अथर्ववेद में ऋषिकाओं की संख्या कितना? 5। ऋषिका, ऋषिकाओं की संख्या कितना? 5। कौन कौन? यथा में, जैसे में यमी, अपाला, जैसे में कौन बाबू? अपाला, फिर जैसे में उर्वशी, फिर इंद्राणी और बागंभरीणी इत्यादि। यहाँ से 2 नंबर में प्रश्न उठेगा कि अथर्ववेद में कौन कौन सी ऋषिका प्रख्यात थी? प्रख्यात का मतलब विद्वान थी। तो कौन कौन थी विद्वान? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागंभरीणी। ये बहुत शानदार ऋषिका थी, बहुत शानदार, बहुत मजेदार। और ये हर क्षेत्र में, यानी संस्कृत साहित्य लेखिका के क्षेत्र में अनेक प्रकार के मान्य सम्मान को प्राप्त कर चुकी है। इसलिए अथर्ववेद के ये पांचों के पांचों जाने माने स्त्रियां कहलाती थी, ऋषिका कहलाती थी। यहाँ से परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आना ही आना है। यदि 2 नंबर का ना आएगा तो 1 नंबर का पूछेगा, कहेगा कि बताए इंद्राणी कौन सी वेद की ऋषिका है? तो कौन सा वेद बाबू? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। वाह, बहुत शानदार। तब यहाँ से प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब इसके बाद कहा जाता है कि बृहद्वारण्य उपनिषद का वर्णन होता है। कौन उपनिषद? बृहद्वारण्योपनिषद, याद रखेंगे। बृहद्वारण्य उपनिषद, बोलेंगे बृहद्वारण्य उपनिषद। तो बृहद्वारण्य उपनिषद में एक याज्ञवल्क ऋषि हैं। कौन ऋषि हैं बाबू? याज्ञवल्क, याद रखेंगे। बृहद्वारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क की पत्नी, याद रखेंगे, याज्ञवल्क की पत्नी का नाम है मैत्रेयी। क्या नाम है बाबू? मैत्रेयी, याद रखेंगे। बृहद्वारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क की पत्नी का नाम है मैत्रेयी। और इस मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। कौन तत्व का शिक्षा? तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। कौन दिया था? तो याज्ञवल्क दिए थे, याद रहे। याज्ञवल्क, बृहद्वारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क की पत्नी का नाम है मैत्रेयी, और मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा प्रदान किया गया था, याद रहे। जब याज्ञवल्क महोदय को जब विवाह करने का समय हुआ, जब विवाह हुआ मैत्रेयी से, तब मैत्रेयी विवाह होने के उपरांत ये बोली कि देखिए स्वामी, देखिए गुरुवर, मैं और भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तब याज्ञवल्क बोले कि कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। समझ गए? ऐसा याज्ञवल्क ने कहा। पर याद रहे मेरी भारिया, मैं तुझे किसी भी स्कूल में नहीं भेजूंगा, मैं किसी भी विद्यालय में मैं तुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा, किसी शिक्षक के पास नहीं, मैं तुझे खुद पढ़ाने का काम करूंगा, याद रहे। इसीलिए यानी याज्ञवल्क ने अगले दिन एक आसन पर विराजमान हो गया, पार्थी मारकर बैठ गए, और उसके सामने ये अपनी पत्नी मैत्रेयी को बैठाए, और मैत्रेयी को बैठाकर याज्ञवल्क ने भगवान की तपस्याओं में लीन हो गया। और लीन हो जाने के कारण उसके मुखमंडल से जो आवाज निकली है वह आत्म तत्व कहलाई, और उस आत्म तत्व ज्ञान को ये मैत्रेयी ने ग्रहण कर लिया। इसलिए आत्म तत्व के ज्ञानों में निपुण हो गया। अब कहोगे गुरुजी, यानी आत्म तत्व ज्ञान क्या होता है? आत्म तत्व ज्ञान क्या होता है? तो आत्म तत्व का मतलब कि अपनी आत्मा के बारे में जान लेना। आत्म तत्व का मतलब अपनी आत्माओं के हितों के बारे में जान लेना, वो आत्म तत्व कहलाता है। यानी मैं जन्म लिया हूँ, आत्म तत्व क्या होता है वो समझो सरल भाषा में। मान लिया जाए मैं जन्म लिया हूँ, तो मेरी जन्म का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिया? मेरा वर्ग क्या है? मेरी काम क्या है? ऐसी स्थिति को जानने के लिए ये आत्म तत्व का ज्ञान कहलाता है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब याद रहे, इसके बाद में बताया जाता है कि अब लौकिक संस्कृत का आगमन होता है। कौन संस्कृत का? लौकिक संस्कृत का आगमन होता है। लौकिक संस्कृत का आगमन होता है। ध्यान देंगे, पहली बात समझेंगे, यानी यहाँ पे
जो प्रश्न है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी और यह मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। समझ गए? आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताएं याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन, तो मैत्रेयी, उसको कैसे शिक्षा मिला, तो आत्म तत्व का। बृहदारण्यक उपनिषद का वर्णन करें, 2 नंबर में आएगा। तो जब भी बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में पूछे तो बोलना है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य का वर्णन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी और अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। कौन दिया था? याज्ञवल्क्य। याद रहे, संस्कृत 2 प्रकार के होता है, पहला एक होता है लौकिक और दूसरा होता है वैदिक। याद रखेंगे, संस्कृत के अगर प्रकार पूछा जाए तो संस्कृत, याद रखेंगे, संस्कृत के अगर प्रकार पूछा जाए तो प्रकार कितना होगा बाबू? तो 2 होगा। कितना होगा? 2। याद रहे, इसमें पहला होगा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ध्यान देना है, लौकिक संस्कृत, और दूसरा होता है वैदिक संस्कृत। दूसरा कौन संस्कृत? तो वैदिक संस्कृत। देखना, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या होता है? देखो, सबका लिखावट एक होता है, बाकी उच्चारण अलग अलग होता है। वैदिक संस्कृत का अलग उच्चारण होगा और लौकिक संस्कृत का अलग उच्चारण होता है। जैसे मैं एक श्लोक में बोलता हूं, जैसे देखो, ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं गवामहे निधनान्त्वा निधिपतिगुं गवामहे वशो मम्मः अहम जानी कृपाताम्। इसको बोलते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो उच्चारण होता है वो जल्दी जल्दी होता है, यानी फास्ट तरीका से इसका उच्चारण किया जाता है, वो लौकिक संस्कृत कहलाता है। याद रखेंगे, कौन संस्कृत कहलाता है? लौकिक संस्कृत कहलाता है। लौकिक संस्कृत में जितने भी श्लोक होंगे उसको जल्दी जल्दी बोला जाएगा और वैदिक संस्कृत में उच्चारण करने की प्रक्रिया धीरे धीरे होता है, यानी लय के साथ उच्चारण करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी एक श्लोक सुनाया न, ओम गजाननम भूते गणायति सेवितम कपठित जम्बू फल चारु भक्षणम मासुदम सोके विनाशिकारकम नामामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसको बोलते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे श्लोकों को उच्चारण किया गया है। और वैदिक संस्कृत क्या है वो समझो। ओम गजाननम भूते गणायति सेवितम कपठित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतं सौखे विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसको वैदिक संस्कृत बोलते हैं। देखो, लिखावट दोनों का एक, बाकी उच्चारण सबका अलग अलग होता है। तो अब देखेंगे लौकिक संस्कृत का इसमें वर्णन है। तो लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियां आपस में मिल गई। कितने कवित्रियां? 40 कवित्रियां। 40 कवित्रियां आपस में मिलके 150 पदों की रचना कर दी। कितना 100 पदों की? 150 पदों की रचना कर दी थी। इसमें से प्रथम कल्प के एक स्त्रियां थी। कौन कल्प के? प्रथम कल्प के एक स्त्रियां थी जिसका नाम था विजयंका। क्या नाम था बाबू? विजयंका। याद रखेंगे, ध्यान देंगे। कहा जाता है लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियां आपस में मिलकर 150 पदों की रचना कर दी थी और 150 ये 40 कवित्रियों में से प्रथम कल्प के कौन थी? तो विजयंका थी। कौन थी? विजयंका। याद रहे, विजयंका थी। और विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी क्या, सॉरी, विजयंका श्याम वर्ण के थी। कैसा वर्ण के बाबू? तो श्याम वर्ण के थी। याद रहे, परीक्षा के दृष्टि से ये वाला भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, कहेगा कि संस्कृत में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया था। तो लौकिक संस्कृत में कितनी कवित्रियां थी? तो 40 कवित्रियां थी। बताएं, 40 कवित्रियां आपस में मिलकर कितना 100 पदों की रचना कर दी, कितना ग्रंथों की रचना कर दी थी? तो 150 पदों किताबों की रचना कर दी थी। उसमें से पहला यानी सबसे नंबर 1 स्त्रियां कौन थी? तो जो नंबर 1 थी उसको प्रथम कल्प कहा जाता है। उसमें से विजयंका थी। और विजयंका कैसे रंग की थी? तो श्याम वर्ण की थी। कैसा वर्ण का बाबू? श्याम वर्ण का। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत शानदार है, एकदम परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए? याद रहे, विजयंका के एक गुरु थे जिनका नाम है महर्षि दंडी। क्या नाम है बाबू? महर्षि दंडी। याद रखोगे, महर्षि दंडी नाम है, इसलिए विजयंका को महर्षि दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। क्या कहा है?
सर्व शुक्ला सरस्वती का है। किसको कहा है बाबू? तो विजयंका को। यहाँ से भी आपको 2 नंबर का प्रश्न उठेगा कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता है, क्यों? तो याद रखेंगे, विजयंका में एक असाधारण प्रतिभा को देखकर उनके गुरु महर्षि दंडी ने विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। समझ गए? देखो जल्दी जल्दी, यहाँ तक तो मैंने आपको संपूर्ण बता दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे, लाइक करोगे, ना समझ में आएगा कमेंट भी करने का तुम प्रयास करोगे। बहुत शानदार भाषा में है। चलिए, तो इसके बाद यानी बहुत शानदार बताया था प्रश्न। अब इसके बाद समझेंगे, अब हमारे पास 8वीं सदी का आगमन होता है। किमा सदी का बाबू? 8वीं सदी का आगमन होता है। 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक्य वंश, कौन वंश? चालुक्य वंश, याद रखेंगे। 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक्य वंश के राजा का नाम था चंद्रआदित्य। क्या नाम था बाबू? चंद्रआदित्य। क्या नाम था छोटे? चंद्रआदित्य। याद रखिए, 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक्य वंश के राजा का नाम था चंद्रआदित्य। और चंद्रआदित्य, याद रखेंगे, चंद्रआदित्य थे। याद रहे, चंद्रआदित्य ने 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक्य वंश के राजा का नाम चंद्रआदित्य था। समझ गए? याद रहे, चंद्रआदित्य नाम था। याद रहे, इस चंद्रआदित्य की पत्नी का नाम था विजय भटालिका। क्या नाम था बाबू? विजय भटालिका। याद रखेंगे, विजय भटारिका। विजय भटारिका, यानी चंद्रआदित्य की रानी का नाम था विजय भटारिका। यही विजय भटारिका ही विजयंका के नामों से जानी जाती थी। क्या किसके नाम से जानी जाती थी? विजयंका के नाम से जानी जाती थी। अब जरा सोच कर देखो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसका 2 नाम होता है। यानी मान लिया जाए कि कोई राम है, कोई राम है, और ये राम का पूरा परिवार, दोस्त, ये सब कोई टीचर, ये सब रामू के नाम से जानता है। बाकी है तो राम है ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे यानी विजय भटारी का पूरा नाम है, बाकी इसके विजयंका के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, 8वीं सदी के आगमन होने पर चालुक्य वंश के राजा का नाम था चंद्रआदित्य, और ये चंद्रआदित्य विजय भटारिका के नामों से जानी जाती थी। यही विजय भटारिका को विजयंका के नामों से भी जानी जाती थी। याद रखेंगे, ध्यान देंगे, विजय भटारिका के कुछ सहेलियां थी, जैसे में राम भद्र अम्बा। क्या नाम था बाबू? राम भद्र अम्बा। याद रखेंगे, राम भद्र अम्बा। इसके बाद में नाम था देव कुमारी का। कौन कुमारी का? तो देव कुमारी का। याद रखेंगे, देव कुमारी का। विजय भटारिका के दोस्त थी जिसका नाम था राम भद्र अम्बा और देव कुमारी का। इन्होंने संस्कृत साहित्य को रचना करने में अहम भूमिका निभा दी, बहुत से बहुत लिखी। समझ गए? अब यहाँ से विजयनगर का वर्णन आता है। कौन नगर का? विजयनगर का। याद रखेंगे, विजयनगर का वर्णन आता है। देखो, यहाँ से भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के महिलाओं का संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में योगदानों का वर्णन करो। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान की थी। कौन? विजय भटारिका, देव कुमारी का और रामभद्र अम्बा। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि विजयनगर का आगमन हो गया। अब विजयनगर में 14वीं सदी का आगमन होता है पहले। कौन सदी का? 14वीं सदी का। 14वीं सदी के आगमन होने पर कंपन राय के रानी, किसकी रानी बाबू? कंपन राय। कंपन राय के रानी का नाम है गंगा देवी। ये गंगा देवी ने अपने जीवन काल में मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी। कौन काव्य की? मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी। और ये मधुरा विजयम काव्य मदुरई घटना को लेकर रचा गया था। कौन घटना को लेकर? मदुरई घटना को लेकर रचा गया था। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि 14वीं सदी में कंपन राय के रानी का नाम है गंगा देवी, और वह गंगा देवी ने मधुरा विजयम काव्य की रचना की है, और यह काव्य मदुरई घटना को लेकर रचा गया था। जैसे समझो, प्रश्न आएगा कि गंगा देवी ने कौन सी काव्य की रचना किया? तो मथुरा विजयम। गंगा देवी ने केवा सदी में मथुरा विजयम काव्य की रचना की थी? 14वीं सदी में। कंपन राय के रानी का क्या नाम? गंगा देवी। समझ गए?
मथुरा विजयम काव्य किस घटना को लेकर रचा गया है? तो मदुरै घटना। मदुरै कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। समझ गए? जैसे हम आपको हिंदी के वर्णिका में यानी क्लास 10th के हिंदी वर्णिका में के यानी नगर पढ़ाया था, उसमें बताए थे कि जो मदुरै शहर है यानी पपाती के बारे में पढ़ाए थे ना जी। तब ये पपाती वाले चैप्टर में ये है कि मदुरै जो है वो पंडितों की राजधानी है। समझ गए? ऐसा उसमें क्लास में यानी बताए थे वर्णिका में। इसके बाद कहा जाता है कि 16वीं सदी का आगमन होता है। केमा सदी का? 16वीं सदी का आगमन होता है, जिसमें अच्युत राय की रानी, जिसमें किसकी रानी? अच्युत राय। याद रखेंगे, अच्युत राय के रानी का नाम है त्रिवलाम्बा। क्या नाम है बाबू? त्रिवलाम्बा। याद रखेंगे। 16वीं सदी के आगमन होने पर 16वीं सदी के आगमन होने पर अच्युत राय के रानी का नाम है त्रिवराम्बा। त्रिवराम्बा ने बारेदा बारेदा अंबिका, याद रखेंगे, वारदा अंबिका परिणय के लिए, वरना परिणय के लिए इन्होंने चंबुक काव्य की रचना की थी। चंबुक काव्य की रचना की थी। कौन काव्य की? चंबुक काव्य की रचना की थी। याद रखेंगे, ध्यान देंगे, समझोगे। 16वीं सदी के आगमन होने पर अच्युत राय के रानी का नाम है त्रिवलाम्बा और त्रिवलाम्बा ने वरदा अंबिका परिणय के लिए चंबुक काव्य की रचना किया था। याद रखेंगे, ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से प्रश्न 2 नंबर में पूछेगा कि विजयनगर की महिलाओं के, याद रखेंगे, विजयनगर की महिलाओं के संस्कृत के संवर्धन में महिलाओं का वर्णन करें, या विजयनगर के संवर्धन में या संस्कृत के संवर्धन में महिलाओं का वर्णन करें। तो याद रखेंगे, लिखेंगे 14वीं सदी के आगमन होने पर कंपन राय के रानी का नाम है गंगा देवी, और यह गंगा देवी ने मथुरा विजयम काव्य की रचना की थी। मथुरा विजयम काव्य मदुरै घटना को लेकर रचा गया था। इसके बाद 16वीं सदी का आगमन होता है, जिसमें अच्युत राय की रानी का नाम है त्रिवलाम्बा और त्रिवलाम्बा ने वरदा अंबिका परिणय के लिए चंबुक महाकाव्य की रचना की। समझ गए? ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है, आसान है, बहुत अच्छे से आप जवाब देखिए। एकदम यहाँ से शानदार प्रश्न एकदम आएगा, परीक्षा के लिए बहुत अनमोल है। देखो, एक चैप्टर बहुत अनमोल है। इसके लिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ पंडिता क्षमा राव के बारे में। याद रखेंगे, पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव क्या है? तो स्त्री है। पंडिता क्षमा राव, नाम मत देखो, पंडित रहता तो पुरुष होते, अब पंडिता है इसलिए ये स्त्रियां हैं। पंडित क्षमा राव ने, याद रखेंगे, पंडित क्षमा राव के पिता का नाम है शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित। याद रहे, पंडिता क्षमा राव का पिताजी का नाम, याद रखेंगे, पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित। ये शंकर पांडुरंग पंडित पंडिता क्षमा राव ने अपने पिता के जीवन चरित्र निर्माण के लिए, जीवन चरित्र निर्माण के लिए इन्होंने यानी शंकर चरित्र महाकाव्य की रचना की थी। कौन काव्य की बाबू? तो शंकर चरितम महाकाव्य की रचना की थी। याद रखेंगे, पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम है शंकर पांडुरंग पंडित, और अपने पिता, याद रखेंगे, पंडिता क्षमा राव ने अपने पिता यानी शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र के निर्माण करने के लिए इन्होंने शंकर चरिता महाकाव्यों की रचना की। याद रखेंगे, शंकर चरिता महाकाव्य है। इसके बाद इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, कौन दर्शन से? तो गांधी दर्शन से, याद रखेंगे, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर यानी ये पंडिता क्षमा राव ने यानी सत्याग्रह गीता, याद रखोगे, सत्याग्रह गीता गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडित क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता, मिलार हारी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति,
ग्राम ज्योति आदि का वर्णन किया है। याद रखेंगे, आदि का क्या किया है बाबू, वर्णन की है। कौन, पंडिता छमाराव। याद रहे, पंडिता छमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र निर्माण करने के लिए इन्होंने शंकर चरितम जैसे महाकाव्यों का रचना की है। और यही पंडिता छमाराव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर होकर सत्याग्रह गीता, मिलाहारहाली, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति जैसे कई ग्रंथों का रचना किया। और याद रखेंगे, यह पंडिता छमाराव जो थे वो आधुनिक काल की बात है। कौन काल की बात है बाबू, तो आधुनिक काल की बात है। याद रखेंगे, आधुनिक काल में पंडिता छमाराव ने। अब इसके बाद आता है वर्तमान काल। कौन काल बाबू, तो वर्तमान काल। कहा जाता है कि वर्तमान काल में एक स्त्रियां है जिसका नाम है पुष्पा दीक्षित। क्या नाम है बाबू, पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित, वनमाला। कौन माला, वनमाला। याद रखेंगे, वनमाला भवालकर, वनमाला भवालकर। मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिश्र। याद रखेंगे, वर्तमान काल में एक है स्त्रियां जिनका नाम है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो आज संस्कृत साहित्य के योगदान में अपना योगदान दे रही है। संस्कृत साहित्य के रचना में अपना विभिन्न प्रकार के योगदान दे रही है और ये बहुत महान स्त्रियां हैं। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का प्रश्न बनेगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका में किन्हीं 3 कवित्रियों का नाम लिखे। तो 3 कवित्री में आएगा, पहला पंडिता छमाराव, दूसरे में पुष्पा दीक्षित वनमाला और तीसरा में आएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो चलिए, आप इस वीडियो को जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरी बात है कि शेयर करना ना भूलें। यानी ये 2 बात याद रहे मेरे मित्रों, यानी ये 2 बात हमेशा हमेशा के लिए याद रहे और ये दोनों को भूलो मत। यही दोनों तो हमारी जान है मेरे मित्रों। और मैं इसी के आधार पर मैं बहुत से यूट्यूब पर संस्कृत का क्लास दूंगा, हिंदी का क्लास दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास रहेगा कि यह चैप्टर आपके दृष्टि से हर चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा और बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। केवल खाली वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और यह चैप्टर इसके बाद हिंदी का क्लास मैं दूंगा यूट्यूब पर, तो याद रहे वो भी एकदम बहुत शानदार रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हिंदी और संस्कृत में प्रश्न नहीं छूटेंगे, समझ गए, मुझे पूर्ण विश्वास रहेगा। तो चलिए, इसके लिए मैं ये चैप्टर आपके दृष्टि से हो जाता है द एंड। यह चैप्टर आपके दृष्टि से क्या होता है, द एंड हो जाता है, चैप्टर समाप्त हो जाता है, समझ गए। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से क्लिक करें। और नहीं तो टेलीग्राम पर जुड़े YRK पांडे सर, केवल खाली लिखें, सर्च मारे और उस पर जुड़कर यानी पूरा इसका PDF ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ग्रहण करें। चलिए, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, बहुत समझे, इसके लिए सदा सदा के लिए आभार। चलिए, गुड नाइट मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों।